सबको आवाज आ रही है? आप लोग सब सुनेंगे। बेसिकली आज जो मैंने सोचा है, जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था कि अगले यानी आज और कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेकंड हाउस की यानी धन की, कि भाई मेन प्रॉब्लम जो है आज तक जो हम लोगों को है वो धन की है। और धन को हम किस पैरामीटर से इसमें देखेंगे एज ए ज्योतिष, कि हम कितना कैसे सोर्स डेवलप करें कि कितना हमें पैसा मिले या हम कैसे कमाएं, क्योंकि जो शास्त्र नियम है वो कहीं कहीं वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। और मेन पर्पस है कि एज ए लर्नर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम लोग ये सीखें कि भाई पैसा कैसे जनरेट करना हो, धन भाव की और धन की। बेसिकली हम ज्योतिष के माध्यम से या ज्योतिष से हम किस प्रकार से धन अर्जित कर सकते हैं, ये हमने आज देखना है। और कुछ पैरामीटर्स हैं आप सब जानते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग चीजें खोजी हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और उसमें बेसिक फंडा ये रहेगा कि जीवन में हम क्या करें कि हमारे पास धन का सोर्स लगातार बना रहे। कुछ केसेस में धन के योग कुदरती होते हैं कुंडली में, लेकिन वो उतने होते हैं जितना कि मतलब हम जिस दायरे में हैं। अब करोड़ों में एक आधा होगा, कोई शाहरुख खान अमिताभ बच्चन होगा, तो हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे एज ए अवर सेल्फ की भाई हमें धन कहाँ से जनरेट होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने पूर्व में बताए थे और आज मैंने आपको 5 पॉइंट बताने की सोची है, और कल हम बाकी के 4 पॉइंट या 5 पॉइंट देंगे। और ये हमारा सेशन जो रहेगा वो करीब 9 सवा 9 तक रहेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप एक एक प्रश्न करेंगे आराम आराम से, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि हम आज या कल इसको हम यूट्यूब पे भी एज ए लाइव डाल देंगे, क्योंकि उससे कुछ अन्य लोगों को भी मिलेगा सीखने को और आप लोगों को भी मिलेगा। और बाई चांस किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो उसको भी मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको? तो आज बात कर रहे हैं हम धन भाव की या धन की। बेसिकली धन भाव मैं इसलिए नहीं लूंगा अभी कि आप सब जानते हैं, हमें सिर्फ ये समझना है कि एज ए ज्योतिषी हम लोग किस प्रकार से धन अर्जन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने उस दिन भी लिया था और आज भी मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आप देखेंगे अपने अपने लगन को। और अभी आप लोग सब सुनेंगे, किसी को भी कोई डाउट हो वो नोट कर लो, बाद में पूछ लेना। अभी मैं सिर्फ फ्लो में बताता जा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, उसकी टेक्निक्स में आपको बताऊंगा। और हो सका तो कुछ एक आधे एग्जांपल्स की बात कर लेंगे, नहीं तो एग्जांपल्स हम कल भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है लगन जो भी हमारा है, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति का लगन अलग अलग होगा, सबको पता ही है। लगन के 7th हाउस की हमें राशि देखनी है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमें एनर्जी देता है या पैसे देता है या जो भी कह लो आप। ठीक, अब उसको हम पार्टनर का घर भी मान सकते हैं, लेकिन मैं उसको मान रहा हूँ एज ए पावर बैंक। आपका पावर बैंक वहां है, वहां से आपको ऊर्जा मिलनी है। तो अगर आप उससे संबंधित काम कर लेते हैं तो आपको यकीनन धन की प्राप्ति अच्छी खासी होने वाली है। यानी सामने वाले की राशि को हमें देखना है। अब इस पे सवाल ये उठेगा कि लगन से 7th हाउस को किस प्रकार से देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उठेंगे सर चंद्रमा से देखें, कुछ लोग कहेंगे जी लगन से देखें। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि लगन अगर मजबूत है या लगन लॉर्ड लगन को देख रहा है तो आप लगन से देखेंगे, लेकिन अगर चंद्र लगन का स्वामी स्ट्रांग है और वो चंद्र लगन को देख रहा है तो आप चंद्र लगन से कुंडली देखेंगे। और वो आपकी अपनी कुंडली है तो आपको पता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं। और यहाँ हम गोचर की या लगन की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियरिटी ये रखना है कि आपका जो लगन है उसके 7th राशि को देखिए। बाई चांस अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी ज्यादा है तो आप चंद्रमा से भी 7th हाउस का देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे नेचर में जो है ये बात ज्यादा आती है, लगन से मैच नहीं कर रही है, तो आप चंद्र लगन से 7th हाउस भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको 2 सुझाव दिए, एक लगन से 7वां या चंद्रमा से 7वां। और वो भी चंद्रमा से 7वां हर एक पे लागू नहीं होगा, किसी अन्य व्यक्ति पे लागू होगा जिसको लगता है कि वो चंद्रमा से ज्यादा प्रभावी है। और अगर किसी का लगन में ही चंद्रमा है तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उसके तो ठीक सामने एक ही राशि आने वाली है। तो अब आप उस राशि को देखिए, जो वो राशि है, कोई भी राशि है, एक दो एग्जांपल्स हम देंगे। तो उसमें आपको देखना है कि वो राशि क्या कारकत्व दिखाती है। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ करते हैं तो आपको एनर्जी जबरदस्त मिलेगी, पैसा जबरदस्त मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपका मेष लगन है तो मेष लगन को अगर आप देखें तो उसके ठीक सामने तुला राशि आएगी। और यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, चंद्रमा से भी देखेंगे और आप लगन से भी देखेंगे। जो आपको लगता है कि आप पे वैलिड होता है उससे देखेंगे। हम बात कर रहे हैं 7वें घर में तुला राशि है। तुला राशि बेसिकली बाजार की राशि है, अमीरी की राशि है, पैसा है। तुला राशि में सबसे ज्यादा पैसा होता है। मेष राशि सबसे गरीब राशि होती है, क्योंकि उस समय आप पैदा हो गए होते हैं। तो अब तुला राशि आपका पीक पॉइंट है, उसके बाद आप घटना शुरू करते हैं या बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हम मान रहे हैं पीक पॉइंट आपका 7th हाउस है और वो आपसे सबसे दूर का व्यक्ति है। तो उस राशि को आप पकड़िए, यानी कि तुला राशि मिली मेष लगन के हिसाब से या मेष राशि के हिसाब से। तो तुला राशि के कारकत्व को आप पकड़िए, वो है बाजार की राशि, यानी आदमी बाजार में बैठा है और वहां पर शुक्र प्रधान वस्तुएं बिकती हैं। आदमी बाजार में जाके देखता है मुझे ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। तो आप शुक्र से संबंधित काम कर सकते हैं, या शुक्र से संबंधित कुछ करेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। बाजार से संबंधित कुछ काम करेंगे अच्छा लगेगा, विदेश से संबंधित कुछ काम करेंगे तो भी अच्छा आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर बात भूल जाइए कौन सा ग्रह कहाँ है, हमने सिर्फ एक लगन को पकड़ा है और आपको राशि को पकड़ना है। और राशि इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो आपको इन्वायरमेंट देती है कि आपको कहाँ से जनरेट होगा पैसा। ठीक,
बात कर लेते हैं, क्योंकि केंद्र भाव लूंगा, क्योंकि सारे लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स हमने निकाले हैं। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में मकर राशि आएगी 7वें भाव में, आप सब जानते हैं। और मकर राशि कार्य क्षेत्र की राशि है, जहां आप कर्म करते हैं। कर्म तो सभी करेंगे भाई, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये राशि है किस चीज की? ये बिल्कुल डे टाइम में पीक टाइम की है। यानी आप देखें कि जब धरती पे 12 से 2 का समय होता है तो सूर्य बिल्कुल हमारे हाइट के ऊपर आ जाता है। तो ये वो राशि है, यानी आप कोई भी काम करें जिसमें लेबर इंवॉल्व हो, फिजिकल लेबर इंवॉल्व हो जाए, क्योंकि शनि की राशि है। और मैंने उस दिन भी बताया था कि ये आधी पानी की राशि है और आधी जमीन की राशि है, इसलिए मगरमच्छ इसको दिया गया है, बिकॉज वो दोनों जगह काम कर लेता है। बेसिक फंडा इज दैट कि आपको ऐसा बिहेव करना है जैसे कि आप शारीरिक श्रम करते हैं। आपको वहां बॉडी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, फिजिकल लेबर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि पुलिस फौज के लोग होते हैं। क्योंकि आप देखिए मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, तो वो लोग फिजिकल लेबर ज्यादा कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझना है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें फिजिकल लेबर मुझे इन्वॉल्व करना पड़ता हो, यानी मेरे को अपना शरीर लगाना पड़ता हो। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। ये 2 एग्जांपल्स तो मैंने दिए हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज, यानी बॉडी से संबंधित जिम वगैरह जाना या जिम के इंस्ट्रक्टर बनना वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं, जहां आपको शरीर का इस्तेमाल करना है। मजदूरी तो ऑफकोर्स आप कर ही सकते हैं, बिकॉज वो शनि की राशि है। रिक्शा चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग, जिसमें फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होता है, बस सीधी सी बात ये समझ लो। और उसमें बहुत सारे क्षेत्र होंगे, वो आप सब जानते हैं। ऑफकोर्स अन्य रीजन भी होंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ पैसे को लेकर बात कर रहे हैं कि 7th हाउस की राशि को आप पकड़ेंगे। अब मान लेते हैं तुला राशि है, तो तुला राशि के जस्ट सामने जो है वो मेष राशि है, और मेष राशि गरीब राशि है, बिल्कुल कुछ नया करने की राशि है। तो इस व्यक्ति को जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया काम करेगा तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा, या बिजनेस में कुछ नया थॉट लेकर आए, मैं कुछ नया करूंगा। जैसे रिसेंटली एक लड़के ने, अभी आपने पढ़ा होगा, उसने MBA चाय वाला करके वो खोला और वो करोड़पति बन गया विद इन 4 ईयर्स, क्योंकि वो 30 रुपए की एक चाय देता है कुल्हड़ में, और वो सील पैक करके देता है, और उसने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि मैंने इतनी चाय बेची है, मतलब MBA टाइप के, तो उसका अच्छा चल रहा है। बेसिकली उसने कुछ नया कॉन्सेप्ट दिया है, हालांकि चाय पहले भी बिकती थी, बट उस लड़के ने आफ्टर डूइंग MBA उसने ये सोचा कि मैं MBA चाय वाला एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा, समथिंग न्यू और डिफरेंट, जैसे एप्पल वालों ने किया या आपके बिल गेट्स ने किया, मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बाजार की बात नहीं हो रही यहाँ, उस नएपन की बात हो रही, बिकॉज वो कुछ लेटेस्ट करेगा, क्योंकि वो नया नया है, वो उस समय पैदा हो रहा है। 7वीं राशि वहां पर है। अब बात कर लेते हैं आपके 10वीं राशि की। 10वीं राशि आप सब जानते हैं मकर राशि, 1 4 7 10 की हम बात कर रहे हैं। उसके सामने कर्क राशि आएगी। कर्क राशि जो है वो बेसिकली इमोशंस की राशि है। आपको लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना है, यानी NGO कर सकते हैं, किसी की सेवा का काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं, जहां आप लोगों से भावनात्मक रुझान रखें कि हाँ मैं करता हूं, मैं सुन रहा हूं, करूंगा। कर्क राशि जो है बेसिकली इस तरह की इमोशनल अटैचमेंट देती है। नेताओं की कुंडली में अक्सर ये देखने में आता है कि ये लोग लोगों को कुछ करे ना करे, लेकिन सांत्वना बड़ी अच्छी देते हैं कि हम ये करेंगे और आपको ये दे देंगे वगैरह वगैरह। समथिंग डिफरेंट करना है, लेकिन ये इमोशन से टच करके करना है। और जो अगर ये राशि 10th हाउस में जब आती है, तो उसमें हमने देखा कि ऐसे लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, इमोशंस, दिल से काम करते हैं, कि इनको ये काम अच्छा लगता है करना। तो इसलिए जो है बेसिकली जो है यहाँ पर हमने इसको अगर आप देखोगे तो ये तुला लगन बनता है। तुला लगन के कर्क राशि दशम में आ जाती है। तो ये लोग जब कोई काम करते हैं तो दिल से काम करते हैं। खैर हमारा कंसर्न 2nd हाउस से संबंधित है या पैसे संबंधित है, तो ये मैंने आपको 1 4 7 10 के एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरी कुंडली चंद्रमा से चलती है या लगन से चलती है, और मेरे सामने वाला जो ग्रह है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, तो मुझे जो है ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई मुझे ऐसे जीना है, ऐसी जिंदगी में काम करना है। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि क्लियरिटी से, कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ये क्लियर दिखेगा कि भाई मैंने जो ये काम किया मुझे उससे रिटर्न अच्छे मिले, बिकॉज वो मेरे सामने की राशि है। और कॉन्सेप्ट यही है कि मेरे सामने जो आया उसकी जेब से मुझे कुछ निकलवाना है, क्योंकि उसका जब 12th हाउस एक्टिवेट होगा तो आपका 2nd हाउस एक्टिवेट होगा। तो ये एक प्रोसेसिंग है जो समझने का एक टेक्निकल तरीका है। तो एक ये हो गया फर्स्ट जो हमारा था कि भाई आपको लगन से 7th हाउस की राशि देखनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और ये आप हर क्षेत्र में, हर विद्या में लगा सकते हैं, ऑलवेज फ्रूटफुल होगा। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये ऑलवेज आपको रिटर्न देगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि गुरु इज ए कारक ऑफ जीव, और जीव जहां आपका है, जिस राशि में है, आप उसकी नॉलेज ले लीजिए, तो आपको जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज गुरु इज ऑल्सो कारक ऑफ वेल्थ। तो वो 2 5 9 11 12 3 भाव से समझे उसको रखा गया है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 5 और 9 11 की बात कर लेते हैं, क्योंकि धन से रिलेटेड या भाग्य से रिलेटेड बातें हैं ये। तो उसमें अगर आप उसकी नॉलेज ले लेते हैं एज ए जीव कारक, कि आपको पता है भाई मैं धरती पे इस काम के लिए आया हूं, तो वो आपको रिटर्न बहुत अच्छे देगा, और साथ ही साथ जिंदगी का सेटिस्फेक्शन देगा कि आप करने तो यही आए थे, ठीक। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अगर मान लेते हैं वृश्चिक का गुरु है, जैसे मेरा है, तो मैंने गुरु की नॉलेज वृश्चिक से संबंधित ली। वृश्चिक जो है ऑकल्ट साइंस की है, गुप्तता की है, ज्योतिष की है, तो मैंने उसकी नॉलेज ले ली।
अगर आपका तुला का गुरु है तो आप तुला बाजार की नॉलेज ले लीजिए। बाजार मतलब जो हम सोशल सर्किल में बाजार देखते हैं, यहाँ शेयर मार्केट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि शेयर मार्केट के 11th हाउस भी देखा जाएगा, लेकिन आप शेयर मार्केट, क्योंकि वो मार्केट है, नॉलेज तो आप ले ही सकते हो, लेकिन अगर आप बाजार की नॉलेज रखते हैं, दुनिया में कैसी चीज बिकती है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। यानी हम बोलते हैं बाजारी वस्तुओं का काम ये सीखे। सेकंड नंबर का जैसे मैंने बताया था उसमें कि सेकंड नंबर जो है वो चेहरे से संबंधित है और खाने पीने से संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति कुक का काम करे, रसोइये का काम करे, ब्यूटिशियन का काम करे तो बहुत फायदा लेगा, बिकॉज उसका गुरु जो है वो आप देखेंगे। और अच्छे अच्छे जो शेफ होते हैं उनका गुरु सेकंड राशि का यानी टॉरस राशि का या तुला वृषभ राशि का होता ही होता है। ये अनुभव में देखने में आया है। ऐसे ही डॉक्टर रेखा जी ने शायद पूछा था मुझसे, या स्मिता जी ने पूछा था कि अगर सिंह का होगा तो सिंह राशि जो है एजुकेशन की राशि है काल पुरुष में, तो अगर वो व्यक्ति पढ़ाने से संबंधित कोई काम कर लेता है तो उसको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य उसका मालिक है और सूर्य राजा है, तो उसको प्रकाशित करेगा, यानी वो बहुत अच्छा टीचर बनेगा। ऐसे ही अगर धनु राशि का है, मान लीजिए किसी का पैदा, धनु राशि का गुरु, धनु राशि युद्ध भूमि की राशि है, विदेश की राशि है और हाई रिसर्च ओरिएंटेड राशि है, यानी कुछ बड़ी पढ़ाई, हाई एजुकेशन की राशि है। तो आप बड़ी बड़ी डिग्रीज के बारे में जानकारी रखें, बड़ी एम्यूनेशन, हथियारों की जानकारी रखें, या इनकी नॉलेज आप ले लें। विदेश की यात्रा, टूरिस्ट का काम कर लें, या आप क्या बोलते गाइड्स का काम कर लें कि भाई मुझे वो जगह पता है, मैं आपको बता सकता हूँ, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसको उसकी जानकारी रखनी चाहिए, भगवान ने उसको इसलिए भेजा है। अब अगर मेष राशि का है तो मेष राशि बिल्कुल नई राशि है। अब नई राशि में क्या होता है कि ये एक, इस बेचारे को ये नहीं पता होता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, तो इसको अब क्या करना है, ऐसे में इसको ये काम करना है, कुछ नया कुछ सोचे, अन्य लोगों से अलग सोचे। जैसे परिवार में सब इंजीनियर हैं तो वो कुछ अलग कर ले, तो मतलब कहने वाला है कि कुछ नया करें, क्योंकि मेष राशि नया कुछ बताती है, और वो कहीं भी हो सकती है आपकी राशि, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ गुरु की बात की कि गुरु इज एज ए कारक ऑफ जीव कारक, जो कि हमारी बॉडी का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, लेडीज में ये सूत्र लागू नहीं होगा, लेडीज को शुक्र अपनी राशि का देखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नाड़ी या भृगुनंदी नाड़ी ये भी माना जाता है कि लेडीज का कारक जो है काल पुरुष के अकॉर्डिंग भी तुला राशि आती है, तो वो लेडीज का शुक्र कारक बनता है। तो लेडीज अपने अपने शुक्र को देखें, और शुक्र अगर कहाँ है, उस राशि से संबंधित काम अगर वो सीख जाती है, कर लेती हैं, तो धन का अभाव तो जीवन में नहीं होगा। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 10th हाउस में जो प्लेनेट है उसका काम करने से पैसा मिलेगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि वो कर्म बता रहा है कि आपको इससे संबंधित काम करना है। हम यहाँ सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। अब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, सबके सब स्क्रीन पे नहीं आते। कुछ लोग बैकग्राउंड पे भी हैं, कुछ चाय भी पिला रहे हैं, कुछ सिनेमाटोग्राफर हैं वगैरह वगैरह हैं, जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं, लेकिन पैसा उनको बिजनेस से ही मिल रहा है। लेकिन जिसका बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, उसका फेस बिकता है, उसकी वृषभ राशि बिकती है। तो यहाँ ये बातें भी ध्यान रखेंगे कि आपको काम कोई ग्रह दे रहा है, हम यहाँ सिर्फ पैसे की बात करेंगे, भाई पैसा कहाँ से आए, बिकॉज मेन कॉन्सेप्ट तो भैया पैसा है। पेट को खाना चाहिए, कहीं से भी आए, सीधी बात ये है। और हम पॉजिटिव ज्योतिष में बात कर रहे हैं, हम गलत तरीके से बात नहीं करेंगे कि भाई गलत तरीके से कमा लो, हम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको दिए गए। पहला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था कि लगन से 7वां भाव देखेंगे, उससे रिलेटेड कर्म करेंगे। दूसरा, गुरु की राशि जो आपकी है, और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी आपको उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार मैं यही तो करने आया था धरती पे। अब यहाँ पे हम अन्य चीजों को मिसमैच नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आत्मकारक है वगैरह वगैरह, वो सब भूल जाइए, हम सिर्फ धन की ही बात कर रहे हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर्वाष्टक वर्ग में आप ये देखेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, जिस भाव में सबसे ज्यादा बिंदु है, सर्वाष्टक वर्ग में जिस भाव में सबसे ज्यादा बिंदु हैं, आप उस भाव से संबंधित कारकत्वों का काम कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि 3rd हाउस में ज्यादा बिंदु है, तो 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवलिंग्स का है, कम्युनिकेशन का है, इंटरनेट का है, नेट बैंकिंग का है, और नेट से संबंधित है या वाईफाई से संबंधित है, इस तरह का कुछ भी काम आप करते हैं या कम्युनिकेशन संबंधित काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट देगा। वहीं अगर वो 4th हाउस का है, तो 4th हाउस जो है बेसिकली लोगों को सुख पहुंचाने का है। तो आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं कि भाई आप होटल खोलिए, लोगों को सुख मिले वहां पर, या कोई ऐसा रिसोर्ट खोलिए जहां लोग आकर आराम करें या लोगों को आराम पहुंचाने का काम करें। वहीं अगर 6th हाउस का है पावरफुल, तो 6th हाउस जो है बेसिकली वो सेवा देने का है। तो आपको ऐसी सेवा दें जहां लोगों को खुशी होती हो। इसलिए जब हम बोलते हैं कि शुक्र अगर वहां पर होता है, तो बेसिकली वो खराब माना जाता है छठे घर में, क्योंकि शुक्र ट्रस्ट का बिजनेस है, और छठे घर में जब शुक्र होगा, ऐसा आदमी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये कहावत रखी गई कि राहु अगर छठे घर में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को काम करना चाहिए मसाज का, मसाज पार्लर का। तो अगर मसाज लोगों को आराम देगा, क्योंकि छठा घर जो है वो, उससे राहु कौन सा है, जो लोगों को मजे देना चाहता है, तो वो बहुत अच्छा काम कर लेता है। ऐसे लोगों का स्पा सेंटर होता है, हेयर सेंटर होता है, जो बालों को काटते वगैरह। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
वहीं अगर 10th हाउस में बिंदु ज्यादा है तो प्रसिद्धि से रिलेटेड काम, जहां आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट फेम मिल जाता हो, ऐसे का काम करें, प्रचार प्रसार अच्छा करें। तो ये हिंट है कि आपको पैसा एक आसान तरीके से बहुत जल्दी से आप कमा पाए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें बेचारों को करना क्या है। और ये इसके अलावा कुछ प्रोमिसेस हैं वो आप सब जानते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक दी है कि आप इन इन चीजों को पकड़ के चलेंगे तो आपको सीख के बहुत कुछ मिलेगा और पैसा मिलेगा। बेसिक फंडा पैसे का है। तो क्लियर हो गया। यहाँ एक बात और बता दूं कि सर्वाष्टक बिंदु में एक चीज और देख सकते हैं आप कि बाई चांस सर्वाष्टक वर्ग में किसी को प्रॉब्लम आती है तो ये देखिए कि किस भाव में सबसे ज्यादा ग्रह हैं आपकी कुंडली में, उस भाव से 11th भाव में सबसे ज्यादा बिंदु मिलेंगे। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। सर्वाष्टक वर्ग को अगर आपको वैसे ही देखना है बिना के, आप कुंडली में देखिए कि किस भाव में ज्यादा ग्रह है, उस भाव से 11th हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु मिलेंगे सर्वाष्टक बिंदु। ठीक है। भारत की बात करते हैं। भारत के आप सब जानते हैं कि भारत के 3rd हाउस में ज्यादा बिंदु हैं, तो उससे 11th हाउस जब गिनोगे दैट इज लग्न। तो भारत के लगन में सर्वाष्टक बिंदु सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, आप कुंडली में चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने ट्रिक आपको समझाई कि मान लो आपको सर्वाष्टक वर्ग नहीं देखना है या नहीं समझना है तो आप सिर्फ कुंडली खोलिए, देखिए कि भाई मेरे ज्यादा ग्रह कहाँ है, उससे 11th हाउस पकड़ो, 11th हाउस में सबसे ज्यादा बिंदु मिलेंगे, मुझे उसका काम करना है। क्लियर यहां तक किसी को? तो ये 3 पॉइंट आपको बता दिए गए। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेते हैं, क्योंकि करते करते सीखते हैं हम लोग भी। तो अब चौथा है भाव चार्ट देखेंगे आप, भाव बल देखेंगे, कौन से भाव का बल सबसे ज्यादा है। जिस भाव का बल सबसे ज्यादा है आप उस भाव से खाने वाले हैं। सपोज कीजिए लगन में भाव बल सबसे ज्यादा मिला आपको, और यहां ध्यान रखिएगा 480 से 480 से जो ज्यादा ऊपर जाएंगे वो भाव अच्छे माने जाएंगे। 480 से भाव बल की बात हो रही है, अगर नीचे आएगा तो वो भाव बेकार माने जाएंगे या वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं किसी के लगन में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो लगन इज अ बॉडी, पूरा होल बॉडी, तो वो अपनी बॉडी से खाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है? बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर हो सकता है, बहुत अच्छा जिम ट्रेनर हो सकता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। उसको उसको शरीर से खाना है ना, क्योंकि उसकी लगन में वो बात आई है। इसी तरह से आप अपने अपने हिस्से को देख लीजिए कि भाई आपको किस भाव से, ये भाव चार्ट की बात हो रही है, भाव बल की बात हो रही है, सर्वाष्टक की नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा सर्वाष्टक भी एक है, लेकिन हमने ये भाव चौथा लिया है कि भाई चौथा पॉइंट भाव चार्ट जब ये दिखाएगा कि भाई इस व्यक्ति को इस तरह से लाभ मिलता दिखाई देगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो बॉडी बिल्डर हैं बहुत बड़े, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आप सब जानते हैं, टर्मिनेटर सीरीज उनकी काफी अच्छी रही है। उनकी अगर आप कुंडली को कभी देखें तो उनके लगन में बहुत ज्यादा पॉइंट है, दैट इज 756 और 730 के आसपास है, और वो बॉडी बिल्डर रहे हैं, उन्होंने बॉडी से ही जिंदगी में खाया है। अब वो बात अलग है कि बाद में वो हीरो बन गए, विलन बन गए, गवर्नर बन गए, ये नहीं हो रहा। कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो बाद में हुआ है, पहले वो बॉडी से ही आया था। भाई बॉडी अच्छी थी तभी तो उसको ये सब चीजें मिली ना, तभी वो फिल्मों में आया। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। किसी का अगर 10th हाउस अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा खा रहा है, यानी उसके कर्म बहुत अच्छे उसको रखने चाहिए। तो ये आपको समझना है। 7th है तो व्यापार का घर है, आप सब जानते हैं, या पत्नी बहुत सुंदर है, ये उसका या उसका पार्टनर बहुत अच्छा, उससे भाग्य से खा लेगा। तो इस तरह से हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई पैसा जनरेट कहाँ से होना है। बेसिक फंडा लाइफ का जो है घूम के वहीं आता है कि भाई पैसा कहाँ से आए। और क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोगों को अगर ये पता चलता है, हम लोग ये मानते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कुछ करने वाला है इसमें दुनिया में इसका नाम होगा, तो हम मानते हैं कि भाई इसको ये काम आप दे दो करके, चलो भाई इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये आपकी हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे। और एक पॉइंट और जो इंटरेस्टिंगली आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा और विस्तार कर देता हूँ। 2nd हाउस माना जाता है हमारा खाने पीने का और पैसे का। ध्यान रखिएगा 2nd हाउस डेली पैसे का भी है, यानी जो आप कमाते हैं उसका भी है। 11वां भाव आपके बैंक बैलेंसिंग का है, जो आप कमा के लाते हैं उसका है, या आपके पास जो पहले से है उसका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रोज के पैसे की, तो दैट इज 2nd हाउस। तो 2nd हाउस में जो ग्रह बैठा है सबसे पहले वो ग्रह आपको पैसा देता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि वो किस घर का मालिक है, वो वहां से पैसा देता है। सपोज करो 12th लॉर्ड इज इन लग्न, तो 12th लॉर्ड सॉरी इन 2nd हाउस, तो 12th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आया तो अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना और विदेश, यहां से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको पैसा आप कमाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे जी ये तो खर्चे का योग भी है, लेकिन ऐसा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का भी तो योग है ना, क्योंकि 12th लॉर्ड इन्वेस्ट भी तो कराता है। तो ऐसा आदमी इन्वेस्ट अगर इन जगहों पे करता है या इन जगहों से इन्वेस्टिंग करता है, निवेश करता है, तो उसको लाभ मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं 7th हाउस की। अब अगर मान लें 7th लॉर्ड इज इन 2nd हाउस, तो बिजनेस के द्वारा, पत्नी के द्वारा, रिटेल के द्वारा, रोजमर्रा डेली सोर्स ऑफ इनकम के द्वारा, जिसमें रोज पैसा आता हो या रिटेल सेक्टर चलता हो, तो उसको पैसा मिलेगा। ठीक,
तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हम किस चीज का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, एक ग्रह तो है लेकिन हम उससे बियॉन्ड नहीं देख पा रहे, तो हम अगर उसको पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है वो हमें, और ग्रह कारक के रूप में भी ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए विनस है, मान लीजिए मेरी कुंडली में वो 8th लॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो विनस है, विनस इज ए कारक ऑफ फेमिनाइन, यानी औरतों से संबंधित काम करके मैं धन लाभ कमा सकता हूँ, क्लियर सी बात है, भले ही वो अष्टम लॉर्ड है। अब अष्टम को अगर मेरे पास आओगे तो मैं क्या कहूंगा भाई कि लेडीज के अंडर गारमेंट्स का काम करो आप, समझ रहे, क्योंकि 8th लॉर्ड है वो, समझ रहे ना, और लेडीज तो आप जानते ही। तो यहां से आपको ये ट्रिक समझनी है। वहीं अगर वो तुला वृषभ राशि से संबंधित होगा तो मैं कहूंगा भाई कुछ खाने पीने का काम कर ले जो लेडीज बहुत खाती हूँ, दैट इज गोलगप्पे, या कुछ मीठा खाना जो लेडीज को प्रेफर, तो ये हमें आपको समझना पड़ेगा। और क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए उसको, डेलिकेसी से रिलेटेड है, तो इसको वाणी से वो चीजें निकालनी पड़ेंगी, वाणी में वो बात आएगी तो आपको अच्छा। इसलिए जो दुकानदार होते हैं ना बेसिकली उनका बुध बहुत अच्छा होता है, और बुध और शुक्र में मित्रता है, तो वो लोग कभी भी देखो आप 10 चीजें देख लीजिए, कभी उनको गुस्सा नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको दूसरा दिखा देते हैं, तीसरा दिखा देते हैं। और इंटरेस्टिंगली क्योंकि बुध जो है वो चापलूस होता है, आप जिस पे हाथ रख दोगे दुकानदार बोलेगा जी यही चीज बहुत अच्छी है। अब आपको जी ये अच्छा नहीं लगा, आप दूसरी दिखा दो, कहेगा हाँ बहन जी ये भी बहुत बढ़िया है, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि बुध और शुक्र का मेल है और उसका धंधा उससे चलने वाला है, ठीक। और क्योंकि बुध बुद्धि से खाता है, चातुर्य से खाता है, चालाकी से खाता है, और वाक सिद्धि से खाता है, चापलूसी से खाता है, तो ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगाएगा, और ज्यादा आपने उसको परेशान कर दिया तो हाथ जोड़ लेगा, अच्छा बहन जी आप जाओ, हमारे पास आपकी मतलब की चीज नहीं, ठीक, ये समझना। अब बात कर लेते हैं, सपोज करो किसी का राहु ही बैठा है सेकंड हाउस में, तो वो बड़ा कंफ्यूज है कि भाई मैं कैसे कमाऊंगा। अब राहु जब सेकंड में है तो राहु 3-4 चीजों का कारक है। सबसे पहले राहु जो कारक होता है वो कम्युनिकेशन का कारक होता है, ये वो ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती। तो कौन सा है आज की तारीख में, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल का काम बहुत अच्छा कर सकता है, डिश टीवी का काम बहुत अच्छा कर सकता है, टेलीविजन का काम बहुत अच्छा करता है, कम्युनिकेशन का काम बहुत अच्छा कर सकता है, राजनीति बहुत अच्छी कर सकता है, क्योंकि राहु इन सब चीजों का कारक है। इसके अलावा राहु को एक और चीज दी गई है, कोयला, तो कोयले से संबंधित भी आप काम कर सकते हैं, यानी कि कोयला बेचने का या कोल डिपो वगैरह का काम आप कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो दिखती कुछ और हो होती कुछ और हो, तो वो आप राहु से संबंधित है। मतलब आपको इस तरह से समझना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड हाउस में जो बैठा ग्रह है, पहली बात वो नो मैटर वो किसी भी भाव का हो, कारकत्व पकड़ लो कि भाई मुझे ये चीज धन देगी, कैसे देगी वो आपको समझना पड़ेगा, जिस भाव का लॉर्ड है उससे रिलेटेड कर दो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। दूसरी बात ये तो हो गया। अब सेकंड लॉर्ड कहाँ गया है इसी में जोड़ेंगे, सेकंड लॉर्ड जहां गया है पैसा वहां है, ठीक। अब सेकंड लॉर्ड मान लो 12th सर में है, यहाँ केतु भी जोड़ दीजिए। वो मैं बता दूंगा सब कुछ। अब हमने बताया कि सेकंड लॉर्ड वहां अगर गया तो सेकंड लॉर्ड जहां मान लेते हैं 9th हाउस में गया या 12th हाउस में गया, तो दूर से या विदेश से पैसा आप कमाएंगे, धर्म स्थान से या अस्पताल से कमाएंगे, एमएनसी से कमा लेंगे, ये एक तरीका है समझने का। अब जैसा कि प्रतिभा जी ने पूछा है कि भाई राहु केतु केतु और शनि को क्यों छोड़ दिया गया, तो उसको तो मैं एक एक ग्रह को बता देता हूँ। सूर्य जो है बेसिकली वो एजुकेशन का कारक है, पहली बात काल पुरुष के अकॉर्डिंग, फर्नीचर का कारक है, कास्ट का, शास्त्रों में लिखा है कास्ट, हिंदी वाला कास्ट कह रहा हूँ, इंग्लिश वाला नहीं, कास्ट मतलब लकड़ी, तो लकड़ी का काम यानी फर्नीचर हाउस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंटीरियर का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बम्बूज का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये सूर्य अन्य चीजों का कारक भी, लेकिन मैं एक हिंट दे रहा हूँ। चंद्रमा का जैसे मैंने बताया कि तरलता है, पानी है, माता का है, प्रॉपर्टी का है, और जितनी भी लिक्विड चीजें उन सब चीजों से रिलेटेड है। अगर चंद्रमा के साथ राहु आ गया तो केमिकल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आप कोई ऐसा कोई केमिकल बेचेंगे जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो खैर मंगल की बात करें, मंगल बेसिकली जो माना गया है वो एनर्जी की चीजें हैं, जैसे कि बिजली का काम करना, बैटरीज का काम करना, या जनरेटर का काम करना, क्योंकि मंगल अग्नि से संबंधित चीजें भी कहते हैं उसका काम है। बुध व्यापार का कारक है, अखबार और रेडीमेड कपड़े का कारक है, वो आप सब जानते ही हैं। बृहस्पति जो होता है सेकंड हाउस में जब जाता है तो हम मानते हैं कि एजुकेशन के लिए अच्छा है, ज्ञान बांटने के लिए, यानी आप किसी को भी सलाह मशवरा बहुत अच्छी दे सकते हैं, तो उसके लिए होता है। इसके अलावा धर्म कर्म से संबंधित स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कथावाचक हैं या पंडित हैं तो पांडित्य कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो उनको फेवर करेगा पैसे के मामले में। और क्योंकि गुरु जी कारक हो वेल्थ, तो ऐसे लोगों की कितनी वेल्थ है आप नहीं जानते। आपको लगता है मामूली पंडित साहित्य है, लेकिन वो पर डे आपसे ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि वो 10 जगह कथा कर सकता है एक ही दिन में, सत्यनारायण जी की। अगर 500-500 रुपए भी लिए तो 5,000 रुपए वो एक दिन में कमा रहा है। अब वो बात अलग है किसी महीने उसको बिल्कुल काम ना मिले, लेकिन जब भी मिलेगा उसका काम सही हो जाएगा। एक तरीका है समझने का। और इसके अलावा इस अलग टाइम के अलावा कुछ अन्य बातें भी कर सकता है, इसीलिए जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो ज्योतिष भी कर लेते हैं, जन्मपत्री बना लेते हैं, रतन भी बेच देते हैं, क्योंकि इतना टाइम उनको मिल जाता है। तो रिगार्डिंग वही सब चीजें, शुक्र का मैं बता चुका। शनि की बात करते हैं। शनि जो है बेसिकली वो ऐसी कोई चीज है जो व्यसन देती है, जो आपको एडिक्शन देती है, दैट इज चाय, शराब, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, ये सब चीजों का काम शनिदेव करवा देते हैं। और शराब तो आपको पता ही है,
तो शनि का संबंधित अगर आप सेकंड हाउस लेते हैं, और ऐसे लोग, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे जी वाणी खराब है वगैरह, वो एक अलग बात है, हम सिर्फ यहाँ धन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो एज ए कारक ऑफ वो प्रोडक्ट देगा। राहु का मैं बता चुका। केतु की बात कर लेते हैं। केतु बेसिकली जो है वो ऐसा चीज बोलता है जो डिटैचमेंट की चीजें होती है ना, ये आपको दूसरों से अलग कर देती है। तो खासतौर से केतु को अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो तिकोनी चीजें जितनी भी ट्रायंगुलर चीजें जो होती हैं वो केतु की होती हैं। तो ट्रायंगुलर चीजों का काम, खासतौर से ऐसे लोग ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह का काम करते हैं, पाए गए हैं, देखे गए हैं। इसके अलावा केतु का ये भी देखने में आया कि ये लोग झंडे बनाने का काम, जो रैलीज वगैरह में झंडे वगैरह होता है, ये केतु का प्योर काम देखा गया है, क्योंकि वो तिकोना बनाते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी का काम, जो कि मंदिर पूजा पाठ से संबंधित हो, और जो दरगाह पे चद्दर चढ़ती हैं या जो मजारों में चद्दर पड़ती हैं, उन सब का काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम है, लेकिन मैं एक आइडिया सा आपको दे दे रहा हूँ। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया। इसके अलावा अब एक और पॉइंट, इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं ही, आप सब जानते हैं। जो दूसरे भाव को ग्रह देख रहा है, ये अब तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो राशि वहां पर बैठी है उसका लॉर्ड जो है जहां है वहां से, जो ग्रह बैठा है कारक रूप में वहां से, और वो जिस घर का मालिक है वहां से। अब तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है, तीसरा जो हम पॉइंट लेंगे, जो ग्रह सेकंड हाउस को देख रहा है। अब सेकंड हाउस को जो ग्रह देख रहा है अपने कारकत्व के अनुसार और अपने कारक जीव कारकत्व के अनुसार भी पैसा देगा। मान लीजिए किसी का मंगल दिख रहा है, तो मंगल एज ए कारक हो ब्रदर बनता है, और मंगल एज ए कारक हो अग्नि बनता है। तो ब्रदर भी उसको पैसे में हेल्प कर सकता है, या ब्रदर उसको अपने बिजनेस में डाल सकता है, और अग्नि के संबंधित काम तो वो कर ही सकता है। इसलिए जो होटलियर्स होते हैं वो लोग बहुत जो पार्टनरशिप भाई के साथ कर लेते हैं, या अपने कजन के साथ करके, या दोस्तों के दोस्त का कारक भी मंगल मानते हैं, तो उनसे रिलेटेड वो काम कर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें देखने में आई। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने ग्रह सेकंड हाउस देखेंगे उतने ज्यादा आप पैसे वाले होंगे, क्योंकि इतने सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ जाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल महानायक अमिताभ बच्चन है। आप देख सकते हैं उनके 8th हाउस में बहुत सारे ग्रह हैं, और उनके बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। ऑफ कोर्स कुछ लोग कहेंगे जी महानायक के पैसे, लेकिन उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है। वो बिजनेस पे भी पैसा लगाते हैं, बिटकॉइन भी खरीद लेते हैं, जमीन भी खरीद लेते हैं, खेती का भी पैसा कमाते हैं, केबीसी से भी कमाते हैं, एड से भी कमाते हैं, पिक्चर से तो कमाते हैं, मतलब ये बहुत सारे उनके सोर्सेज हैं। कहने का मतलब ये कि जितने ज्यादा ग्रह सेकंड हाउस को देखेंगे आपका सोर्स ऑफ इनकम उतना ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे डिपेंड ये भी करेगा कि वो किस हाउस से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स 8 तो सामने देखेगा ही देखेगा, लेकिन 11 से भी देख सकता है, जैसे मंगल है, कुछ अगर 7th में मंगल है तो भी वो देख सकता है। यहाँ ये बात ही ध्यान रखिएगा। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात, यहाँ एक बात जरूर ध्यान देगा कि जितने ज्यादा ग्रह सेकंड हाउस में होंगे आपको पैसा तो वो देंगे, लेकिन परेशानियां भी बहुत देंगे। वेयर अगर वो सिर्फ देख रहे हैं तो सिर्फ पैसा ही पैसा देंगे, परेशानियां नहीं देंगे। ठीक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने में आता है, बिकॉज सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी हाउस भी है, तो उसमें फैमिलीज में बहुत सारी टेंशन भी आपको देगा, लेकिन वो पैसा भी देगा। लेकिन अगर सिर्फ देख रहा है तो पैसे पैसे देगा, टेंशन नहीं देगा। तो इसलिए सेकंड हाउस में 2-3 ग्रह हो और 2-3 देख रहे हो तो बस जीवन मस्त है, बस फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अब किसी के अगर ज्यादा ग्रह बैठ गए तो भाई साहब परेशानी भी है, पैसा भी है। लेकिन अगर मान लो एक बैठा है और 10 या 10 कह रहा हूँ, सॉरी 6 देख रहे हैं, तो आप सोचो कि आपको 7 लोग दुनिया में अगर हैं, 9 में से 7 लोग आपको पैसा देके जाएंगे, 7 कारकत्व आपको पैसा देके जाएंगे, क्योंकि एक बैठा है 6 उसको देख रहे हैं। तो दुनिया में 9 है, 9 ग्रह के हिसाब से मैं रख रहा हूँ। तो ये हमें समझना है, जितने ग्रह आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड है वो आपको पैसा देके आएंगे। तो आज हमने आपको बेसिकली 5 चीजें इंटरेस्टिंगली बताई है। पहला था कि आपको लगन से 7th हाउस समझना है, और आप अपनी कुंडलियों में लगा के देखिए, और अगर आपके पास टाइम है तो प्रयास करके देखिए, आपको रिटर्न विद इन ए मंथ देना शुरू कर देगा। क्योंकि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे होते, हम लोग बड़े परेशान है कि कहाँ से धन आएगा, कैसे आएगा। हमें अपनी अपनी कुंडली पे एक्टिवेट करना है, ऐसा है। और जैसा मैंने कल भी बताया था, या मैं पहले भी बताता रहता हूँ, कि आपको अपनी ही बॉडी के थ्रू ही चीजें पकड़नी है। भाई मेरे पास ये चीज बहुत अच्छी है, मुझे इससे ही धन मिल सकता है, मैं इसको कैश कर सकता हूँ। कुछ लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता बेचारों को। तो अब जिनको नहीं पता है तो वो आज वो सीखें, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ये प्लस है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, अगर बुध अच्छा है और सेकंड हाउस भी अच्छा है तो ऐसा आदमी वाणी से बहुत अच्छा खा सकता है। तो वो बोलने का काम करे, उसमें चेहरा ना दिखाए, सिर्फ बोले, तो आपको बहुत अच्छा धन मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी होती है लेकिन चेहरा अच्छा नहीं होता है। और रिसेंटली एक एग्जाम्पल हमें देखने में मिला, वो जो कोरोना में जो एक लेडी का एड आता है कि कोरोना से हमें ध्यान रखें, लड़ना है, डरना नहीं है। तो वो जो आवाज थी, वो एक लेडी के, आप सबने पढ़ा होगा, मोदी जी ने उनकी आवाज सुनी और उसको काम मिल गया, और आज पूरे वर्ल्ड में उसकी आवाज चली गई है। तो कहने का मतलब है कि आवाज से ही उसने कर लिया। ऑफकोर्स हो सकता है उस लेडी को ये बात पहले पता ना रही हो, अब पता लग गया, या पहले रही हो अब उसका दाव लग गया, वट एवर, वो दशाएं दुशाएं वो सब भी होंगी। लेकिन हम मान सकते हैं कि साइड में आप ये जनरेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कल आपको कम से कम 3 या 5 पॉइंट्स और बताऊंगा,
ताकि हम जो है इस तरीके से सोचें कि भाई धन आना कैसे है। और मैंने जैसे कि कहा कि आज की हम पोस्ट को हम जो है बेसिकली वो हो सका तो कल थोड़ा बहुत एडिट करके मैं उसको डाल दूंगा। अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं भी मिली तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए आज हमने आप लोगों को कुछ वैसा कुछ नहीं पढ़ाया जो हम कोर्स के तहत ले रहे थे। हमने इसलिए सोचा कि हमारे जितने भाई बहन हैं सब लोगों की ये टेंशन है कि सब पैसा, और मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं कि किशोर जी आप जिस तरह से हैंडल कर लेते हो तो कम से कम ये तो बताओ भाई करना क्या है। तो ये इसलिए लिया गया था। और इसके अलावा सेकंड हाउस की बात हमने कर ली, कल हम कुछ अन्य हाउसेस भी देखेंगे और उसमें हम ऑफ कोर्स 9th तो लेंगे लेंगे, 7th भी लेंगे और 11th भी लेंगे, बिकॉज 9th जो होता है वो फादर के थ्रू मिलता है। अगर आपका पिता बहुत स्ट्रांग है तो आपको ना भी कमाए आपका भाग्य तो चले रहा है ना। और कुछ लोग मेरा जो एरिया दिल्ली का है वहां पर बेसिकली हमने देखा कि उनके माँ बाप की इतनी प्रॉपर्टी है कि वो लड़के जवान है, अच्छे खासे हट्टे मुस्टंडे हैं, कुछ नहीं करते। उनको पता है यार किराया इतना आता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, और क्यों करें, मतलब वो भी है कि भाई करना क्यों, हम तो उड़ाने आए हैं धरती पे। तो वो इस तरह की सोच भी है, तो वो क्यों है उसकी भी हम कल तह तक जाने की सोचेंगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वो है कि हम लोगों को कैसे पैसे को जनरेट करना है। एक बार फिर से वो कर रहा हूँ, फिर मैं सेशन खोल दूंगा कि आप लोग प्रश्न करेंगे अपना। सर सर मैंने सारे सूत्र लगाए सर, पूरे पूरे लग रहे हैं सर, सारे सूत्र लग रहे हैं मेरी कुंडली के सर। लगेंगे सर, देखिए मैंने कहा ना सर, ये जो रिसर्च है मैं आपको बता दूं, मैं इसको एज ए शोध पत्र भी देने के मूड में हूँ और मैंने इस पे बहुत सारी कुंडलियां भी रखी हुई है। और मैंने कहा ना कि हम कोई भी करें वो प्रैक्टिकल वे में करें ना, जब तक मुझ में लागू नहीं हो रहा तो मैं लगे हाथों अपनी ही बात कर लेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले अपने को देखेंगे तो हमें पता लगेगा। देखिए मेरा वृश्चिक लगन है, ठीक, तो मेरे सामने वृषभ राशि आती है, तो मैं अपना चेहरा लोगों को नहीं दिखाता, लेकिन मैं लोगों के चेहरे बहुत देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग बहुत आते हैं, औसतन पर डे में 30-35 कुंडली देखता हूँ। ठीक, अब वो ऑफकोर्स अलग बात है कि वो मुझे पे करते हैं कि करते हैं, क्योंकि मेरी अलग कैटेगरी है वो वगैरह, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन कहने मतलब कि जितने ज्यादा लोग मुझे चेहरा दिखाते हैं मुझे उतना लाभ होता है, सीधी बात। दूसरी बात, गुरु की बात की थी, गुरु मेरा वृश्चिक का ही है, तो मैंने आपको बताया कि मैंने वृश्चिक की नॉलेज ले ली। तीसरी बात, सर्वाष्टक वर्ष की अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो मेरे जो है बेसिकली जो आता है वो लगन से 12वां घर जो है ना, 12वें घर में मेरे ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, तो मैं ज्ञान बांटता हूँ। और क्योंकि गुरु मेरा जो है लगन में ही है और वो 2nd एंड 5th लॉर्ड है, तो मैं ज्ञान बांट के बाहर से भी पैसा कमाता हूँ। मेरे बाहर में भी क्लाइंट्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जिनकी भी कुंडली देखता हूँ वो बोलते हैं किशोर जी आप समझाते बहुत अच्छा, आप हमें पढ़ा दो। वो कुंडली कम दिखाते हैं, पढ़ना ज्यादा चाहते हैं, तो ये एक रीजन बनता है। तीसरा पॉइंट भाव चार्ट का, भाव चार्ट में मेरा 5th हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। 5th हाउस अगेन एजुकेशन का होता है, पेशे से मैं टीचर रहा हूँ और अब मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ। अब मैथ्स पढ़ाता था पहले में, तो कहने मतलब 5वां भाव मेरा प्रभावी रहा है। 2nd हाउस में मेरा विनस बैठा है और विनस की महादशा आ गई, 7th लॉर्ड होकर बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप देखेंगे विनस की वजह से, यानी वाणी की वजह से भी कह लो, कार के रूप में, लेडीज के रूप में कह लो, और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो वो धनु राशि का बैठा है। धनु राशि अगेन गुरु की राशि है, गुरु 5th लॉर्ड है, फिर लगन में आ गया है, तो फिर से वो मुझे ज्योतिष में जोड़ देता है। और एज ए कारक अगर मैं कहूँ तो शुक्र जो है मेरा धनु राशि का है, तो वाइफ मेरी बहुत धर्म कर्म से जुड़ी हुई है। धर्म क्योंकि 9 नंबर की राशि है, तो आप लोग भी एज ए मेल अपनी अपनी कुंडली में देखिए कि आपका शुक्र किस राशि में बैठा है, आपको अपनी पत्नी के बारे में पता चल जाएगा। लेडीज अपने अपने मंगल को चेक कर लीजिए, उनके हस्बैंड के बारे में पता चल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति ये है। अगर मान लो किसी लेडीज का मंगल वृश्चिक का है तो समझ लो उसका आदमी बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है। ठीक, तो ये हिंट है समझने के, ये हम एज ए कारक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या काम। और शुक्र कारक है लेडीज का, तो लेडीज जेंडर से मुझे ज्यादा लाभ होता है, या मुझे बोलकर बहुत लाभ होता है। और क्योंकि मेरा जो है वो 7th लॉर्ड है, तो सामने जो भी व्यक्ति आता है मुझे लाभ देके जाता है। तो इस तरह से मैंने देखो 5 सूत्र अपने पे लागू किए हैं। कल मैं और पॉइंट्स भी दूंगा आपको, लेकिन ये एक टेक्निक मैंने अपने एग्जांपल इसलिए लिए कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं कुंडली दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं। अब आप अपनी अपनी एक कुंडली में भी देखिएगा, आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। और कहीं ना कहीं बात फिर वही घूम के आएगी कि हाउ टू जनरेट मनी। अब यहाँ ये भूल जाइए कि मेरी कुंडली में धन योग है, दरिद्र योग है, आएगा, आप करके तो देखिए। रोने के लिए थोड़ी भेजा है भगवान ने हमें, हम लोग कहीं कुछ सिस्टम से गड़बड़ा गए हैं, हमें बताने वाले गड़बड़ा गए, हम समझ नहीं पा रहे। और यहाँ वो बौखलाहट आ जाती है कि हम ये भरोसे बैठे कि यार दशा आएगी तो पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दशा आएगी तो ज्यादा मिलेगा, ये तो तय है, लेकिन मिलेगा तो जरूर। अब किसी को मैं कहूँ कि यार दशा तेरी बाद में आएगी, तू बुढ़ापे में पैसा बनेगा, वो कहेगा मुझे तब करना क्या है पैसे का, जब मेरे काम का नहीं। तो बात ये है कि हमें जीवन में जो पीरियड मिलता है, खासतौर से जो मैं हमेशा कहता हूँ 25 से 50 का जो टाइम होता है, ये हर उस काम के लिए है जिसमें आपको कर लेना चाहिए कि भाई मुझे ये दिक्कत नहीं थी, मैंने ये कर लिया, ये चाहता था ये हुआ, ऐसा चाहता था ये कर लिया। अगर इस दौरान आपको कहीं ना कहीं कमी आती है, ऑफ कोर्स देखो किसी को 30-35 में मिलेगा, किसी को और भी लेट मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने एक क्राइटेरिया लिया है कि 25 से 50 के बीच अगर हम ये चीजें समझ जाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई कहीं से तो जनरेट हम कर लेंगे। और जब आप ये समझ जाओगे एज ए ज्योतिषी, आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको पता है यार ये होना है,
अपने पास तो आएगा और मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कहीं से भी कर लूंगा। तो जब आपको फिर आपको ना किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत है, ना आपको नौकरी पे रगड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है यार मेरे इस काम में दम है, मुझे निकाला नहीं जा सकता, मैं टिका रहूंगा। दुनिया कहीं भी जाए, मेरे को कहीं से भी भगवान करके दे देगा। ये हमें सीखना है। तो आज हमने आपको ये बताया, अब मैं आप लोगों का सेशन खोल रहा हूँ और फिर अब आपके क्वेश्चन हम लेंगे एक एक करके, कृपया करके एक एक करके, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग हमने डालनी है। हाथ उठाइएगा, एक एक करके बोलिएगा, ज्यादा भीड़ ना करें ताकि सामने इंप्रेशन गलत ना जाए। चलिए एक